हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की सेकंड ऑनलाइन क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने चैप्टर आधा पढ़ लिया था, आज अपन बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू में मैं एक बार बता दूँ अपन ने क्या पढ़ा था। रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि रिसोर्स क्या होता है। जब कोई भी चीज़ हमारे काम आए तो वो क्या हो गई, रिसोर्स। अब रिसोर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट नेचर से अपन यूज़ करते हैं, जैसे एयर, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कोल पेट्रोलियम हो गया। और मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपन इंसान खुद बनाता है, नेचर के चीज़ों को काम में लेकर खुद बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पानी को यूज़ करके बनाते हैं, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट, ज़मीन से मिनरल एक मेटल मिलता है तो उससे बन के मेटल्स की चीज़ें बनाते हैं। बिल्डिंग्स और ये सारी ये ब्रिजेज़ हैं, ये सब क्या हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अपना अगला पार्ट हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of a nature to create more resources when they have the knowledge, skill and टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर हमारे पास सही नॉलेज, सही ज्ञान, सही टेक्नोलॉजी, सही मशीनरी या सारे संसाधन अच्छे हों तो अपन नेचर से जो रिसोर्सेज है, जैसे पानी हो गया, सनलाइट हो गया, उसको और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन पीपल बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। इसलिए ह्यूमंस रिसोर्सेज को काम में लेने की ये एबिलिटी ह्यूमंस में है, तो इसलिए ह्यूमंस को खुद एक रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि वो खुद काम में आता है। किसके लिए, खुद के लिए। ठीक है, यानी हम हमारे लिए ही काम आते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं वो इंसान, वो हमारे लिए काम आ रहे हैं। जितने इंजीनियर्स हैं वो हमारे लिए काम आ रहे हैं। तो उनके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लोगों को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जब लोग हमारे काम आने लगें, लोग खुद के लिए काम आने लगे, तो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और हम अच्छे रिसोर्स कब बन पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कब बन जाएंगे, जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी और हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इंसानों की योग्यता, उनके ज्ञान, उनके स्किल्स को बढ़ाना, ताकि वो अच्छे से और रिसोर्सेज बना पाएँ इंसान के काम आने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी इंसान को और अच्छा बनाना, ताकि अच्छे इंजीनियर्स बनाना, अच्छे डॉक्टर्स बनाना, ताकि वो लोगों की ज़रूरतों के लिए और अच्छी चीज़ें बना सकें, उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। जो भी हमारे काम आने वाली चीज़ें, उनको बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना को एक सपना आया कि जितना भी पानी है ज़मीन पे वो सूख गया और सारे पेड़ कट गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहाँ पे कोई छाया नहीं थी, फिर सपने में वो देख रही थी, और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो लोग बाग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सपने में देख रही है, और इधर उधर भटक रहे हैं फूड और शेड, यानी घर, यानी छत और भोजन के तलाश में। शी टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। यस अम्मा रिप्लाइड। तो वो जब सुबह उठी तो अम्मा को पूछा कि अम्मा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन पेड़ पौधे और जल सब खत्म हो जाएं? If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What we can do about it, Raju asked. Lots replied अम्मा। तो अम्मा ने जवाब दिया कि हाँ, अगर अपन ने सावधानी से नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो रीन्यूएबल है, बार बार दोबारा बन जाते हैं, उनको भी सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे या फिर काफ़ी कम हो जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल है, जो बन नहीं सकती दोबारा, वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल भी खतरे के निशान पे आ जाएंगे। तो राजू ने पूछा तो हम क्या कर सकते हैं इनको बचाने के लिए? तो अम्मा ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो जंगलों को काटते गए, तो जब सारे जंगल ही नष्ट हो जाएंगे ना, तो फिर नए जंगल उगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पानी है, वापस बारिश से बनता रहता है, लेकिन फिर भी हम अपन को पानी को बचा कर रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पीने का पानी क्या हो जाएगा, बहुत जगह कम हो जाएगा। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू बी रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन।
अब संसाधन कंजर्वेशन मतलब बचाव करना, बचा कर रखना, कैसे रिसोर्सेज को कैसे बचा कर रख सकते हैं, उनको टाइम दे कि वो दोबारा पुनर्चक्रण से बन सकें। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसा डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और कम से कम मात्रा में यूज़ किया जाए ताकि उसको भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रख सके, इस चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज को बचाने के बहुत तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दैम। हर चीज़ का जो खपत है वो कम करें, रिसाइकिल करें, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको दोबारा नहीं बनाएं, या रीयूज़ करें, एक चीज़ को बार बार यूज़ करें, तो उससे हम रिसोर्सेज के यूज़ को अच्छे से कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज आवर ऑल लाइव्स आर लिंक्ड। और इससे बहुत अंतर पड़ेगा और हमारे रिसोर्सेज आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक। उस दिन बच्चों ने पुराने अखबारों से पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए और क्लोथ्स और बास्केट्स बैम्बू स्टिक से, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, बास्केट और बैम्बू स्टिक से थैले बनाए। वी विल गिव अ फ्यू और टू एवरी फैमिली वी न्यू सेड मोना। जिन जिन घरों को हम जानते हैं सबको कुछ देंगे, तो आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, ये एक अच्छे काम के लिए सेड मुस्तफ़ा। टू सेव अवर रिसोर्सेज इज़ टू कीप आवर अर्थ अलाइव। अगर अपन रिसोर्सेज संसाधनों को बचा कर रखेंगे तो इससे हमारी अर्थ ज़िंदा रहेगी, अर्थ पे जीवन अच्छे से चलता रहेगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेट जैसी, मैं बहुत केयरफुल ध्यान देने वाली हूँ कि पेपर मैं वेस्ट ना करूँ। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। क्योंकि अखबार किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। पेड़ है एक स्पेशल तरह का जिससे अखबार बनता है, तो वो पेड़ों को काट काट कर अखबार बनता है। तो ज़्यादा अखबार अगर अपन नष्ट करेंगे तो ज़्यादा पेड़ कटेंगे, और ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो हमारे नेचर में से फॉरेस्ट कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर अपन अखबार बचाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? पेड़ बचेंगे। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस शाउटेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। और मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं बिजली बचाऊंगा क्योंकि बिजली पानी और कोयले से बनती है, और अगर मैं बिजली बचाऊंगा तो कम पानी और कम कोयला काम में आएगा। तो अल्टीमेटली वाटर और कोल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचेंगे। ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो आशा ने बोला कि जब सब इतना ही बचा रहे तो मैं पानी बचाऊंगी क्योंकि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंट कोरेस्ट द चिल्ड्रन। तो हम सब मिलकर ये अंतर पैदा कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा सकते हैं। सभी बच्चों ने मिलकर एक गाने की आवाज़ में, संगीत की आवाज़ में कहा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें थी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की जो मोना, राजू ने और उनके फ्रेंड्स ने किया। व्हाट अबाउट यू? आप सब क्या करते हो? बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब क्या करते हो? आप रिसोर्सेज को बचाने में क्या करोगे? कुछ नहीं करते, कॉपीज़ के पेज फाड़ फाड़ के डस्टबिन में डालते रहते हो। तो ध्यान रखिए कीजिए, कभी भी आप पेज या अखबार नष्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पेड़ों से बन रही है, और जितनी ज़्यादा पेजेस अपन वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा पेड़, हमें ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी और उतने ज़्यादा पेड़ कटेंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो नेचर ने हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ज़िंदगी जीने के लिए हवा दी है, पानी दी है, रोशनी दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, और अगर अपन इनको मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो हमारे प्लेनेट पे से जीवन ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। तो हमारा कर्तव्य है, ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज को काम में ले, जैसे पानी, जंगल की लकड़ियाँ, पेड़ पौधे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अगर ज़्यादा जंगल, ज़्यादा पानी रहेगा तो तरह तरह के जीव नष्ट नहीं होंगे, तरह तरह की डाइवर्सिटी, विविधता, जीवों में विविधता हमारे धरती पे रहेगी। जैसे जंगल ख़त्म हो रहे तो शेर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, और भी कई तरह के जानवर ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारे धरती के लिए अच्छा नहीं है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और हमारे जो पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हम कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। जैसे कि प्रदूषण कम करें, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, तो ये जल प्रदूषण ये कम करें। ये कम करेंगे तो हमारे जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा और हमारे प्लेनेट में कोई भी जीव को नुकसान नहीं होगा और लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, अपना चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, और ऐसा विकास जो चीज़ों को नष्ट ना पहुंचाए, बस जो अच्छाई करता रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको बिना नष्ट किए जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखें? रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह के जीव का सम्मान करें, उसको बचाने की कोशिश करें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे जीने के तरीक़ों इम्प्रूव करें और ऐसे तरीक़ों को हटा दें जो वातावरण को नुकसान पहुँचाएँ। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, तो अर्थ, ज़मीन, जो पृथ्वी हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देती है, जो विविधता दी है, उसको बचा कर रखें। मिनिमाइज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कम होने से बचाएं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड द एनवायरनमेंट, हमारे जो एटीट्यूड उसको बदले। अभी अपन वातावरण की चिंता नहीं करते, वातावरण को प्रदूषित करके अपने काम करते, तो ऐसा ना करें। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर ऑफ़ देयर ओन एनवायरनमेंट, और हर अलग अलग जगह पे अलग अलग समाज को अपने वातावरण का ख्याल रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा और आप आज से पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, सारे रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे। अब अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट, ये सब करवा देंगे। उसको आपको कॉपी में करना है, PDF मिल जाएगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आसपास के फ्रेंड्स जो भी स्कूल के, उनको बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और उनको कहें कि स्कूल में फ़ोन करके अपने व्हाट्सएप नंबर दर्ज करवाएं ताकि उनको भी क्लासेस से जोड़ा जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।